श्री राधे। आइए तृतीय स्कंद के द्वितीय और तृतीय अध्याय की चर्चा पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। इस प्रकार जब सबका कुशल मंगल उद्धव जी से पूछा, किसने? विदुर जी ने, तो उद्धव को कहने का साहस नहीं हुआ, क्योंकि ये बड़े कष्टकारक विषय, क्योंकि इस समय तक यदुवंश का समापन हो चुका था। श्री कृष्ण भगवान भी धराधाम छोड़कर चले गए थे और बड़े दुखी थे उद्धव जी। तो पहले तो उनको ये बात कहने का साहस नहीं हुआ, फिर थोड़ा अपने मन को धैर्य धारण करा के फिर उद्धव जी कहते, देखिए ये 7वां श्लोक, कृष्ण द्युमनिनिम लोचे गीर्णे स्वजगरेण किं नुना कुशलं ब्रूयाम गतश्रीषु गृहे स्वं। कृष्ण द्युमनिनिम लोचे, कृष्ण रूपी आकाश का मणि चंद्रमा, कृष्ण रूपी चंद्रमा को जब अजगरेण निगीर्णेषु, काल रूपी अजगर ने निगल लिया। भगवान रूपी चंद्रमा, श्री कृष्ण रूपी चंद्रमा भी अस्ताचल हो गए, मेरे को चले गए। मानो सारा यदुवंश को भी किसने? काल रूपी अजगर ने क्या कर लिया? निगल गया। तो अब मैं क्या कुशल पर, किसका कुशल कहूँ? क्यों गतश्रीषु गृहेषु, अब तो हर घर में श्री खत्म है। श्री माने शोभा, घर की शोभा कांति खत्म हो गई कृष्ण के जाने के बाद, इसलिए मैं किसका कुशल और किसका मंगल पूछूं? तो अब भाव विभोर होकर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करने लगे। कौन? उद्धव जी बड़े भक्त थे, तो उद्धव जी लीला का स्मरण करते हैं कि यस्यानुराग प्लुतहासरास लीलावलोक प्रतिलब्धमाना ब्रजश्रियो दृग्भिरनु प्रवृत्त धियोवतस्तु किल कृत्य शेषा। तो यस्य, जिस भगवान के अनुराग प्लुतहास, प्रेम भरी मुस्कान के कारण और भगवान की जो दिव्य लीला का अवलोकन करने से ही प्रतिलब्ध माना, बड़ा उनको सम्मान मिल जाता था। भगवान देखकर मुस्कुराते थे, मीठी बातें करते थे, तो उसी से उन्हें सब कुछ मिल जाता था। तो दीर्घ भी अनुप्रवृत्त दिया, तो दृष्टि से भगवान को अंदर हृदय में स्थापित करके ब्रजश्रिय कृतकृत्या, माने आंख के माध्यम से भगवान के सुंदर विग्रह को हृदय में स्थापित करके ही कृतकृत्य माने एकदम प्रसन्न हो जाती थी, मानो मुक्त हो जाती थी। कौन? गोपियां। और उद्धव जी कहते, मुझे तो बड़ा कष्ट होता है, बताइए। अजन्मा का जन्म, 16वां श्लोक देखें, माम खेदयत्ये तदस्य जन्म, कि अजस्य जन्म, अजन्मा है भगवान, फिर भी कृष्ण के रूप में जन्म लिया। और जन्म भी कहाँ लिया? वसुदेव गे विडम्बनम, जेल खाने में वसुदेव जहाँ रहते थे, जेल में जन्म लिया। और ब्रजेश ब्रज में जाकर वास किया। और हरिभयादिवश, मानो शत्रु के डर से ब्रज में गए हों। और पूरा विवासित मथुरा से मानो उनको निकाल दिया हो। तो इस प्रकार से जो अनंत वीर्य भगवान की ऐसी लीला को याद करके मैं तो पागल हो जाता हूँ। और एक दूसरी लीला का स्मरण करते हैं विदुर जी। देखिए 23वां श्लोक, अहो बकीयं स्तन कालकूटं जिघांसया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम।
उससे दयालु संसार में कौन है? बोले कैसे? देखो जरा, बाकी ये जो पूतना थी, स्तन कालकूट, अपने स्तनों में कालकूट जहर लेप कर आई थी। हाँ, क्यों? यम जिघांसया, जिस कृष्ण को मारने के लिए अपने स्तनों में कालकूट जहर लेकर आई थी असाध्वी वो दुष्टा, भगवान ने स्तन के साथ उसके प्राण भी पिए और उसको कौन सी गति दी? धाई माँ की जो गति होती है वही गति देगी। धातृचिताम गतम ले दे, धाई माँ के लिए जो उचित गति है वही गति दी ऐसी दुष्टा पूतना को भी। तो कम दयालु, उनसे बड़ा दयालु कौन होगा? जो मारने के लिए जहर लेके आया है उसको भी माँ की गति दे देता है, उससे बड़ा दयालु संसार में कौन होगा? इस प्रकार से भगवान की बाल लीलाओं का स्मरण करके भाव विह्वल हो रहे। कौन? उद्धव जी। और कृष्ण के ही चरित्र को याद करते हैं दूसरे अध्याय में भी, तीसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय के द्वितीय श्लोक में उद्धव जी कहते हैं, ततः स आगत्य पुरं स्वपित्रो चिकीर्षया संबलदेव संयुत निपात्य तुंगादितुयूथनाथं हतं व्यकर्षद व्यसुमोजसोर्भ्याम्। तो ब्रज में लीला करने के बाद मथुरा में आए और मथुरा में आकर बलदेव के साथ कि समचिकीर्षया, सबका कल्याण करने की इच्छा से ऊंचे मंच से बाल पकड़कर नीचे पटक दिया। किसको? मामा कंस को। और मरने के बाद उसके बाल पकड़कर खींचे। दुष्ट की यही गति होती है, ये बताने के लिए। तो इस प्रकार से भगवान, और कंस को मारने के बाद राजा किसको बनाया? कंस के पिता उग्रसेन को ही राजा बनाया। और फिर सांदीपनि ऋषि के पास गए, 64 दिन में 64 कलाओं को सीख ली। और गुरु के पुत्र को जो पंचजन नाम का शंख खा चुका था उनको वापस ले आए। तो इस प्रकार से भगवान की लीला का स्मरण कर रहे हैं। और अंत में कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ। 18 अक्षौहिणी सेना, 11 अक्षौहिणी सेना कौरव पक्ष की और 7 अक्षौहिणी सेना पांडव पक्ष की। 18 अक्षौहिणी सेना का संहार हुआ। और दुर्योधन की जांघ भीम ने तोड़ दी। अब दुर्योधन मरणासन्न है। इतना होने के बाद भी भगवान को अभी प्रसन्नता नहीं हुई है। अभी पृथ्वी का भार हल्का नहीं हुआ है। औरों का तो हो गया, अभी बहुत बड़ा यदुवंश बचा हुआ है। यदुवंश के भी बहुत सारे थे। तो भगवान सोचते हैं, सकर्ण दुस्साहसन सौबलानां, 13वां श्लोक, सुकुमंत्र पाके नहत श्रियायुषम सुयोधनम सानुचरम शयानम भग्नोरुमुर्व्याम ननंद पश्यन। जमीन ने खून से लथपथ जांग टूटने के बाद पड़ा हुआ है दुर्योधन। अभी भी कृष्ण को प्रसन्नता नहीं हुई है। क्यों? ये 18 अक्षौहिणी सेना तो मर गई, परंतु अभी तो यदुवंशी बहुत सारे हैं। भगवान कहते कियान भुवोयम क्षपितो रुभारो, कितना भार हल्का हुआ पृथ्वी का। अभी तो कि यदुनाम दुर्विषम बलम आस्ते, अभी तो पांडव कौरव और पांडव पक्ष के योद्धा मारे गए। यदुवंशियों का बहुत बड़ा बल, बहुत बड़ी सेना अभी विद्यमान है। इसलिए यदुवंश का भी संहार करना आवश्यक है। भगवान के लिए अपना और पराया कोई होता नहीं है। तो फिर
भगवान की इच्छा से एक घटना घटी। क्या घटना घटी? भगवान के बच्चे एक बार यदुवंशी भोजवंशी कुमार खेल रहे थे। कहानी थोड़ी सी है। शांब के पेट में कपड़े बांध दिए और लड़की का रूप बनाया। तपस्वी लोग वहाँ बैठे थे। एक तपस्वी से जाकर कहा, देखो जी, ये जो है बहू है, ये गर्भवती है, इसका पुत्र होगा या पुत्री होगा, आप बताएं। तो इस प्रकार से उन यदुवंशियों के कुमार ने ऋषियों की क्या की? मखौल उड़ाना चाहा। हाँ, कपड़े में पेट कपड़े बांध कर पेट में और औरत का कपड़ा पहना कर मखौल उड़ाना चाहा। ऋषि को आया गुस्सा। भगवान की इच्छा से उन्होंने कहा कि तेरे पेट में यदुवंश को नष्ट करने वाला मूसल है, ऐसा कह दिया। खोल के देखा तो वास्तव में ही मूसल है। तो इस प्रकार से ब्राह्मणों के द्वारा यदुवंश को शाप दिलाया। अब शाप प्रतिफलित होने का समय आ गया तो भगवान ने सबको कहा, भाई देखो, अनुकूल समय नहीं है, हम सब लोग कहाँ जाते हैं? तो भगवान ने कहा, प्रभास क्षेत्र में हम सब लोग जाएं, वहां जाकर धर्म कर्म करें। समय अच्छा नहीं है। सब लोग प्रभास क्षेत्र में गए और वहां स्नान करने के बाद पितरों को देवताओं को तर्पण आदि करने के बाद ब्राह्मणों को खूब दक्षिणा आदि दे दी। हाँ, और तो ब्राह्मणों को प्रणाम किया। अब उसके बाद यदुवंशियों ने शराब पीना शुरू कर दिया। ये कहानी आपको चौथे अध्याय में आएगी। तो इस प्रकार से कैसे यदुवंशियों का संहार करने के लिए भगवान की इच्छा से ही ऐसी भूमिका बनी, ये बात उद्धव जी किसको सुना रहे हैं? विदुर जी को सुना रहे हैं। जय जय श्री राधे।